प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको शांति मिले। आज हम यीशु मसीह के उन शब्दों पर विचार करने जा रहे हैं जो हमें मसीही जीवन की वास्तविक प्रकृति से परिचित कराते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि यीशु का अनुसरण करने से हमारा जीवन सरल और आरामदायक हो जाएगा, लेकिन यीशु का निमंत्रण इसके विपरीत था। उन्होंने उन लोगों को स्पष्ट चेतावनी दी जो गलत कारणों से उनके पीछे चलना चाहते थे। मत्ती 8:20 और लूका 9:58 में यीशु एक ही बात कहते हैं। लोमड़ियों के बिल हैं और आकाश के पक्षियों के घोंसले, परंतु मनुष्य के पुत्र के पास सिर धरने की भी जगह नहीं है। आज के वचन की शुरुआत में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप यीशु का अनुसरण भौतिक लाभ, सामाजिक स्वीकृति या आसान जीवन के लिए कर रहे हैं? यदि हाँ, तो यीशु के ये शब्द आपको एक कठोर वास्तविकता से परिचित कराएंगे, लेकिन अंततः ये वास्तविकता आपको सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। यीशु मसीह ने कभी भी अपने शिष्यों को आराम का वादा नहीं किया। उन्होंने उन्हें दुख और बलिदान के मार्ग पर चलने के लिए बुलाया। आइए हम इस पद को इसके संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट में समझें। मत्ती 8 में यीशु ने हाल ही में कई चमत्कार किए थे और उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। एक शास्त्री जो व्यवस्था का शिक्षक था, यीशु के पास आया और कहा, गुरु, जहां कहीं आप जाएंगे मैं आपके पीछे चलूंगा। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से यीशु की शक्ति और महिमा से प्रभावित था। वो शायद सोच रहा था कि यीशु एक राजनीतिक या धार्मिक आंदोलन शुरू करेंगे और वो एक उच्च पद प्राप्त कर लेगा। यीशु ने उस शास्त्री के दिल में झांका और तुरंत उसके गलत इरादे को पहचान लिया। यीशु ने उस व्यक्ति को कोई आसान जवाब नहीं दिया। उन्होंने उसे कठोर सत्य बताया। मनुष्य के पुत्र के पास सिर धरने की भी जगह नहीं है। यह सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं था कि यीशु बेघर थे। ये उनके मसीहत्व, मैसायाशिप की प्रकृति का एक गहरा सत्य था। यीशु इसलिए आए थे ताकि वो सेवा करें, न कि सेवा करवाए। वो इसलिए आए थे कि वो दुख सहें, न कि राजसी ठाठ-बाट में रहें। ये पद, जिसे लूका 9:58 में भी दोहराया गया है, हमें सिखाता है कि यीशु क्यों चाहते थे कि लोग गलत इरादे से उनका अनुसरण न करें। यीशु अपने शिष्यों को स्पष्ट रूप से बताना चाहते थे कि उनका मार्ग त्याग, अस्थिरता और अस्वीकृति का मार्ग होगा। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति उनके पीछे दौलत या सम्मान की उम्मीद में चले। यदि कोई शिष्य बनने के लिए आता है और आराम की अपेक्षा करता है, तो वो जल्द ही निराश होकर पीछे हट जाएगा। धर्मशास्त्र के अनुसार हमें ये समझना चाहिए कि मसीह का दुख उनके कार्य का एक अनिवार्य हिस्सा था। यदि यीशु ने पृथ्वी पर एक आरामदायक, समृद्ध जीवन जिया होता, तो वो हमारे पापों के लिए एक सिद्ध बलिदान नहीं बन पाते। उनका बेघर होना, उनकी गरीबी और उनकी अस्वीकृति ये दिखाती है कि उन्होंने हमारे लिए सब कुछ त्याग दिया ताकि हम अनंत जीवन पा सके। फिलिपियों 2:7 में लिखा है कि उन्होंने अपने आप को खाली कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। तो यीशु के ये शब्द हमारे जीवन को क्यों कठिन बनाते हैं? यीशु का अनुसरण करना जीवन को कठिन बनाता है क्योंकि ये हमें संसार से अलग करता है। जब हम यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, तो हमें उन चीजों को त्यागना पड़ता है जिनकी दुनिया कदर करती है, जैसे आराम, सुरक्षा और पैसा। मत्ती 16:25 में यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे लिए अपना जीवन खोएगा, वही उसे बचाएगा। ये त्याग का मार्ग है और त्याग हमेशा कठिन होता है। हम दुख पर कैसे विजय पा सकते हैं? हमें ये जानना होगा कि हमारी कठिनाइयां व्यर्थ नहीं है। जब हम मसीह के कारण दुख सहते हैं, तो हम वास्तव में उसके दुखों में भागीदार बनते हैं। रोमियो 8:17 में लिखा है, और यदि हम बच्चे हैं तो वारिस भी हैं, परमेश्वर के वारिस और मसीह के साथ सहवारिस, यदि हम वास्तव में उसके साथ दुख उठाते हैं ताकि हम उसके साथ महिमा भी पाए। हमारा दुख हमें मसीह के और करीब लाता है और हमारी आशा को इस संसार से हटाकर स्वर्ग में केंद्रित करता है।
यीशु को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता, ओनली सेवियर, देखना इस कठिन रास्ते पर चलने के लिए आवश्यक है। यदि आप यीशु को केवल एक अच्छा शिक्षक या एक नैतिक नेता देखते हैं, तो उनका अनुसरण करने की कीमत बहुत अधिक लगेगी। लेकिन यदि आप उन्हें उस व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसने आपके पापों के लिए क्रूस उठाया और आपको अनंत मृत्यु से बचाया, तो उनके पीछे चलने के लिए किसी भी चीज का त्याग करना एक खुशी बन जाता है। पौलुस के जीवन का ये उदाहरण मसीह के सर्वोच्च मूल्य को समझने की कुंजी है। उनके लिए सांसारिक सफलता, जो उन्हें एक फरीसी, एक रोमन नागरिक और व्यवस्था के एक जानकार के रूप में मिली थी, अब महत्वहीन हो गई थी। जब उन्होंने यीशु मसीह को जाना, तो उन्होंने तुलनात्मक रूप से अपनी पिछली सभी उपलब्धियों को हानि और कूड़ा समझा। इसका अर्थ यह है कि पौलुस ने जान लिया था कि वो सब कुछ जो दुनिया उन्हें दे सकती थी, मसीह के व्यक्तिगत ज्ञान, क्षमा और धार्मिकता के सामने कुछ भी नहीं था। उनका सारा ध्यान इस बात पर केंद्रित हो गया कि मसीह में क्या पाना है, यानी परमेश्वर के साथ धर्मी रिश्ता और अनंत जीवन, न कि इस बात पर कि उन्होंने मसीह के कारण अपने करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा या पारिवारिक संबंधों में क्या खो दिया है। ये सत्य हर विश्वासी के लिए एक सशक्त सबक है कि हमारा फोकस हमेशा इस बात पर होना चाहिए कि हम मसीह में क्या पा रहे हैं, न कि इस बात पर कि हम क्या त्याग रहे हैं। जब यीशु कहते हैं कि हमें अपना क्रूस उठाना चाहिए, तो वो एक खाली हाथ वाला वादा नहीं करते। वो हमसे दुनिया की अस्थायी चीजों को त्यागने के लिए कहते हैं, लेकिन बदले में हमें वो अनंत खजाना देते हैं जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, स्वयं उनका ज्ञान और उनका शाश्वत राज्य। इस सच्चाई को समझने से हमें ये ताकत मिलती है कि हम हर बलिदान को खुशी से स्वीकार करें, ये जानते हुए कि मसीह ही हमारा एकमात्र उद्धार करता है और उनका मूल्य इतना श्रेष्ठ है कि उनके पीछे चलने के लिए सब कुछ त्याग देना ही सबसे बुद्धिमान और लाभदायक चुनाव है। वो आपको अनंत जीवन, स्वर्ग का नागरिकता और स्वयं मसीह देगा। वो आपका एकमात्र उद्धार करता है और वो इस त्याग के योग्य है। अपने क्रूस को उठाए, अपनी अस्थिरता को स्वीकार करें और उस प्रभु पर भरोसा करें जिसने आपके लिए सब कुछ खो दिया। यदि आपने इस संदेश से आत्मिक आशीष पाई है, तो इसे अपने तक न रखें, किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जिसे इसे सुनने की आवश्यकता है। आप हमारे यीशु वचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर दिन आपके लिए बाइबल आधारित आत्मिक संदेश लाते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें परमेश्वर का वचन और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।